हम नंगे पैर दे रहे हैं, हमसे नहीं दी जा रही, तो वो ज्यादा ठीक है। तो या हम चाहे जूते पहन के दे रहे हैं, लेकिन हमसे दी जा रही है। आप अच्छी बात है, मैं परिक्रमा की बात नहीं कर रहा हूँ भारद्वाज जी, थोड़ा आप समझने मैं ये जो सवाल तो आपका परिक्रमा का ही था ना, ये जो गिरिराज जी के माध्यम से आपकी परिक्रमा को जूते को यहाँ डाइवर्ट कर दिया गया, यानी कि गिरिराज जी के ऊपर आपको चला दिया गया, आपको तो जानकारी नहीं। तो क्या आपको लगता है इस तरीके की दिशा निर्देश जानकारी और सरकार लोगों के द्वारा मुझे जानकारी नहीं है, या फिर जो भी जाने अनजाने में जो आपसे गलत, आप वहाँ रोड जा रहा है, वहाँ से आप जाते, अब देखिए गिरिराज जी के ऊपर आपको जूते से चलना पड़ रहा है, जो कि आप तो सुविधा से दे रहे हो, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो। भक्ति श्रद्धा का विषय है, जिद बहस का और कानून का विषय नहीं है। प्लीज सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अपने को ये समझना चाहिए। सही बात है, ये ना जो भक्ति है वो श्रद्धा। देखिए ये गिरिराज जी की शिला है। अरे सर ये शिला है या नहीं, भगवान तो चारों तरफ है, यहाँ पे भी है तो रोड पे भी है भगवान। तो वो तो अगर है। हम इसी बात पे जिद बहस करेंगे तो वो कोई जिद बहस का सब्जेक्ट ही नहीं है। सही बात है। तो मेन सब्जेक्ट है वो ये है कि हम क्या कर पा रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं, और किसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एक बार राधे राधे कह दीजिए। राधे राधे। हम आपकी राधे राधे, भक्ति को राधे प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, हाँ राधे राधे, कोई बात नहीं। हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि आप सुविधा से दीजिए, लेकिन मैं आप ये समझ नहीं पाए हमारी बात को, लेकिन हमने आपको डायरेक्ट वो स्थिति दिखाई जिस स्थिति से यहाँ के जो गिरिराज महाराज पर आस्था रखने वाले। भैया राधे राधे, कहाँ से आए हैं आप? हम आगरा से आए हैं। ये भैया परिक्रमा ये वाली पहली बार दे रहे हो? इस यहाँ से 4-5 बार दे चुके हैं, यहीं से दे चुके हैं। चलिए ठीक है, राधे श्याम भैया। राधे श्याम। तो ये सभी लोग यहाँ से परिक्रमा लगाते हैं, और कुछ यहाँ पे जो लोग स्थानीय लोग हैं जो कि यहाँ पे अपना छोटा मोटा रोजगार, यहाँ देखिए गाँव है ये पीछे, तो ये लोग भी चाहते हैं कि इनके रोजगार प्रभावित ना हो। तो यदि इस परिक्रमा क्षेत्र को यदि प्रतिबंधित सरकार के द्वारा किया जाए तो यहाँ के कुछ विशेष नियम बनाए जाने चाहिए। बोलो गोवर्धन महाराज की। तो कुछ विशेष नियम बनाए जाएं, और जिन लोगों ने अपनी यहाँ दुकानें रख रखी हैं उनको भी कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे कि इनके रोजगार पर जो नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया और हमारे मीडिया पार्टनर्स की तरफ से ये खास रिपोर्ट। आपको हमारे विचार कैसे लगे, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? महाजन जी अभी एक परिक्रमा दे रहे थे जूतों से, उनका पूरा पूछा कि भाई आपको इस तरह के ड्राइवर कर दिया गया। मेरी बात नहीं समझे। जो बाहर से यात्री आ रहा है ना, उसमें से 90% तो आस्था वास्ता कुछ नहीं है उसकी, या घूमने फिरने आ रहा है। जो 10% आस्था वाला है, अगर उसको मालूम पड़ेगी वो अपने जूते चप्पल उतार के जाएगा, वो ऐसा काम नहीं करेगा। भैया थोड़ा बंदर से चलना, उतार के जाएगा। लेकिन गिरिराज जी के बिल्कुल पास से रास्ता बनाने की जरूरत क्या है, पक्का रास्ता था। बिल्कुल जब वो दूर रहेंगे, नहीं मेरे संग में भी ऐसा हो चुका है। मैं आया था परिक्रमा देने अपनी बाइक के साथ में, तो मैं बड़ा खुश था, और मुझे लग रहा था मैं कंकड़ चुभ रहे हैं यार, मैं ऊपर चल रहा हूँ, कहीं अपराध तो नहीं कर रहा हूँ। और देखो गिरिराज जी ने ये मानक भी बनाया और हमें शामिल भी किया। पार्षद जी वहाँ से यहाँ तक अवलोकन करके आए हो, और इधर आओ, आपके बैकग्राउंड में ठाकुर जी हैं और आप ब्रजवासी हो, क्योंकि ब्रज के वासियों से तो ठाकुर जी प्रेम करते हैं। तो मैं तो खुद देख लिया आपने, लीला देखो है। मैं तो खुद इस चीज से चिंतित हूँ कि ऐसा जरूर नहीं, मैं यूँ कह रहा हूँ, सुनो, आप परिक्रमा लगाने आते, समझना, अपने बच्चों के साथ आते, और आपको इस परिक्रमा में एक मिस गाइडेंस के थ्रू एंट्री मिल जाती जी। आप गिरिराज जी के पास चल रहे हो, बड़ा सुंदर आपको लग रहा है जी। कोई आपका मित्र है बाहर से, चलो वो जूता पहन के भी देना चाह रहा है कि मैं नहीं दे पा रहा, वो भी दे रहा है। कोई आ गया VIP लॉबी का आदमी सोचता है मैं धर्म को थोड़ा अच्छी तरह से करूं, चाहे थोड़ा सुविधा के माध्यम से हो जाए। जैसे आदमी रिक्शे में परिक्रमा दे रहा है, अब वो जूते में चल रहा है। अब पहला अपराध तो आपसे हो गया, चलो आप ब्रजवासी हो, ठाकुर जी आप हमारे अपने, कोई बात नहीं, घर के हैं, पर हमारे आराध। दूसरा अपराध उससे हो गया, अब वो जूते लगा के परिक्रमा दे रहा था, उसकी मैंने पूरी वीडियो, वो समझ ही नहीं पा रहा है। वो ये कह रहा है कि जूते में दे रहा हूँ, देते हो ना, मुझे नहीं समझ पा रहा है कि उसको जाने अनजाने में छोटे से कितना बड़ा अपराध कर रहा है। ठाकुर जी की शिलाओं के ऊपर होकर चल रहा है। जिस पूजनीय जिस पर्वत को ठाकुर जी ने अपनी उंगली पे उठाया था, और है ना, और लाखों ब्रजवासियों की उन्होंने रक्षा की थी, लाखों मवेशियों की, गायों की उन्होंने रक्षा की थी। आज उसी शिला पर, उसी पर्वत पर आज देखिएगा लोग चप्पलों से जा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, मलमूत्र त्याग रहे हैं। तो अब आप बताइए, आप क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर? आप यहाँ मन की शांति के लिए आ रहे हैं, ईश्वर की भक्ति के लिए आ रहे हैं, एक पुण्य कर्म करने के मकसद से आप आ रहे हैं, लेकिन आपको वो मिल ही नहीं पा रहा है। और आप क्या गलती कर रहे हैं, सिर्फ किसके जाने अनजाने में? क्यों? क्योंकि किन्हीं लोगों के द्वारा आपको सिर्फ एक रास्ता बता दिया गया कि ये एक रास्ता है, ये परिक्रमा की ओर जाता है, सिर्फ इस वजह से। इससे सुंदर और इससे अच्छा रास्ता तो मेन रास्ता है।
आप देखिएगा कितना बढ़िया रास्ता, कितना चौड़ा रास्ता है, मिट्टी भी साइड में डली हुई है, और पक्का भी रोड है, हर तरीके का रास्ता है। उस रास्ते को छोड़कर लोग इस रास्ते से परिक्रमा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये लोग ही जाने, पता नहीं क्यों लोगों को भ्रमित करके इस रास्ते पे मोड़ दिया गया। एक पीछे गांव पड़ता है, उस गांव के लिए मोड़ा था, या एक बता रहे हैं कि यहाँ पे एक संगठन जो था, तो यमुना मिशन, उन यमुना मिशन के लोगों के द्वारा उन लोगों ने इन लोगों ने यहाँ कुछ पेड़ लगाकर और ये रास्ता बना दिया, सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस रास्ते से कितनी परेशानियां आने वाले समय में होने जा रही हैं, यहाँ के श्रद्धालुओं को होने जा रही हैं, यहाँ के मूल निवासी जो हैं उनको होने जा रही हैं, और सबसे बड़ी क्षति तो इस पर्वत की हो रही है। आप देखिएगा इस पर्वत की क्षति ये हो रही है कि कितनी गंदगी और कितना सब चीजें फैली हुई। एक तरफ तो यहाँ देखिए लोगों ने पत्थरों में छोटे छोटे ठाकुर जी रंग रूप बना के ठाकुर जी बना रखे हैं। हाँ सही बात है। और वहीं दूसरी तरफ लोग चप्पलों पहन के वहीं घूम रहे हैं, वहीं टॉयलेट कर रहे हैं। तो वो सब चीजें भी गंदगी लगातार हो रही हैं। देखिए आप है ना, लोग पूज रहे हैं इन शिलाओं को, और इन शिलाओं को पूज रहे हैं लोग बाग, और उसके बावजूद भी लोग चप्पलों से, जूतों से, गंदगी से, इसका है ना भाव है, तो ये सब लोग जा रहे हैं। तो मेरी तो समझ से परे है कि ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। लोगों को जानकारी का अभाव है। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? कहाँ खड़े हो चप्पल पहन के? कहाँ के रहने वाले हो? चप्पल पहन के ठाकुर जी के ऊपर? चलो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है। पार्षद जी एक मेन बात कर लेते हैं। काफ़ी हमने चर्चा करी है, लगातार आप भी चर्चा के दौर में शामिल हो, जनता के साथ खड़े हो। आप स्थानीय ब्रजवासी हैं, यहाँ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, और इस मुद्दे पर यदि यहाँ के लोग एकजुट होते हैं तो आपकी तरफ से क्या मतलब उनको सहयोग रहेगा? देखिए यहाँ के लोगों से मैं अपील यही करना चाहूँगा। पहले तो देखिए ये गिरिराजी पर्वत है, ये जमाने में पूजे जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो मेरा उनसे यही कहना कि इस जगह के गिरिराजी पर्वत के आसपास जितनी आप स्वच्छता कर सकते हैं उतनी आप स्वच्छता बनाए रखें। दूसरा, ये रास्ता है, ये रास्ता सही नहीं है, ये गलत तरीके से एक टेम्परेरी रूप में बनाया गया रास्ता है। ये रास्ता प्रॉपर रूप से बंद हो, क्योंकि ये रास्ता नहीं, क्योंकि जिस रास्ते से आप शिलाओं के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं तो ये एक कहीं ना कहीं ये पुण्य की जगह आपका काम कर रहे हैं, तो ये रास्ता बंद होना चाहिए। दूसरा, जो यहाँ के जो कॉलोनी वासी हैं, इनको एक ऐसी, इनके लिए भी कुछ सरकारी ऐसी चीज बनाई जाए, सामुदायिक टॉयलेट बनाए जाए, जिससे कि जो लोग, ये यहाँ के जो लोग निवासी हैं वो बाहर ना जाए, यहाँ गंदगी ना करें। या